दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में और इस योजना से जुड़ी हुई ताज़ा जानकारी लेकर आए हैं क्योंकि हाल ही में नई लिस्ट जारी की गई है और लाखों लोग इस लिस्ट का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका नाम आया है या नहीं। तो सबसे पहले आपको यही बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नई सूची निकली है उसमें करोड़ों परिवारों को फायदा मिलने वाला है और इस लिस्ट को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। हर गांव हर पंचायत में लोग मोबाइल लेकर देख रहे हैं कि उनका नाम है या नहीं, क्योंकि अगर आपका नाम इस सूची में आ गया तो इसका सीधा मतलब है कि आपको सरकार की तरफ से पक्का मकान बनाने के लिए पैसे मिलने वाले हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए, जिन गरीब परिवारों के पास अभी तक रहने के लिए पक्का मकान नहीं था उनके लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका नाम इस बार की लिस्ट में नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं। दरअसल सरकार हर बार डेटा अपडेट करती है और पात्र परिवारों को शामिल किया जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपनी ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के सचिव से मिलना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है। आप अपनी पूरी डिटेल्स जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और परिवार से जुड़ी अन्य जानकारियां लेकर जाएं ताकि पंचायत स्तर पर आपके आवेदन की जांच हो सके और अगली बार जब लिस्ट अपडेट हो तो आपका नाम उसमें जुड़ सके। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं और यदि आपका नाम नहीं है तो नया आवेदन दर्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपका नाम सूची में आ गया है तो आपके मन में अगला सवाल यही होगा कि आखिर किस्तें कब आएंगी और कितनी रकम मिलेगी। तो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलती है। हालांकि ये राज्य दर राज्य थोड़ी अलग भी हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से गांव में रहने वालों को 1,20,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक और शहरों में रहने वालों को इससे भी ज्यादा राशि दी जाती है। अब ये राशि एक साथ नहीं दी जाती बल्कि किस्तों में आती है। तो दोस्तों पहली किस्त की बात करें तो जैसे ही आपका नाम सूची में आता है और आपका आवेदन पूरी तरह से स्वीकृत हो जाता है, उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपके खाते में पहली किस्त आ जाती है। ये पहली किस्त लगभग 50,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक की होती है और इसका मकसद होता है कि आप मकान का आधार निर्माण शुरू कर सकें, जैसे कि नींव डालना और शुरुआती काम करना। फिर दोस्तों जब आपका मकान आधा बन जाता है यानी दीवारें खड़ी हो जाती हैं और छत डालने की स्थिति आ जाती है तो सरकार की तरफ से दूसरी किस्त जारी कर दी जाती है। ये दूसरी किस्त भी लगभग 60,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक की होती है और इसके आने में पहली किस्त मिलने के बाद लगभग 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। ये निर्भर करता है कि आपने काम कितनी तेजी से किया है, क्योंकि सरकार आपके काम की जांच भी करती है। उसके बाद आती है तीसरी किस्त, जो कि सबसे बड़ी होती है। जब आपका मकान लगभग पूरा होने की स्थिति में आ जाता है तो सरकार आपके खाते में अंतिम किस्त डाल देती है और इस तरह से कुल मिलाकर पूरी राशि आपके पास पहुंच जाती है। अब दोस्तों ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ मकान बनाने के लिए ही पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि साथ ही साथ शौचालय बनाने के लिए अलग से मदद मिलती है। बिजली कनेक्शन का खर्च भी योजना में शामिल होता है और गैस कनेक्शन के लिए भी अलग से लाभ दिया जाता है। यानी ये योजना सिर्फ मकान तक सीमित नहीं है बल्कि आपको पूरे घर को व्यवस्थित करने में मदद करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक अहम सवाल फिर से उठता है कि अगर आपका नाम लिस्ट में है फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आया तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब बहुत आसान है। सबसे पहले तो घबराइए मत, क्योंकि कई बार तकनीकी कारणों से पैसे देर से आते हैं। सरकार की तरफ से साफ नियम है कि अगर आपका नाम सूची में है और आपका आवेदन पास हो चुका है तो पैसे जरूर आएंगे। अगर आपके खाते में पहली किस्त नहीं आई है तो आप 10 दिन तक इंतजार कीजिए, क्योंकि कई बार बैंकिंग सिस्टम की वजह से पैसा अटक जाता है और 10 दिन के अंदर वह स्वतः आपके खाते में आ जाएगा। अगर 10 दिन के बाद भी आपके पैसे नहीं आते तो आपको तुरंत अपनी ग्राम पंचायत या नगर पंचायत कार्यालय में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए और बैंक पासबुक लेकर जाना चाहिए ताकि अधिकारी जांच कर सकें। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद यही है कि देश के हर गरीब परिवार को पक्का मकान मिले, कोई भी परिवार बिना छत के न रहे। और इसी वजह से सरकार समय समय पर लिस्ट अपडेट करती है ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। आपको बस इतना करना है कि अपने डॉक्यूमेंट सही रखिए, समय पर आवेदन कीजिए और लिस्ट में अपना नाम चेक करते रहिए। अब दोस्तों इस योजना को लेकर कई बार अफवाहें भी फैलती हैं कि लिस्ट में नाम आ गया लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मैं साफ कर दूं कि अगर नाम आ गया है तो पैसा जरूर मिलेगा।
हाँ, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सरकार ने इसके लिए पूरा प्रावधान बना रखा है। जरा सोचिए दोस्तों, पहले कितने लोग कच्चे घरों में रहते थे, बरसात में पानी टपकता था, गर्मी में दीवारें टूट जाती थीं, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है और आने वाले समय में और भी परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर आपका नाम सूची में है तो कैसे आपको किस्तों में पैसे मिलेंगे।